हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से एक सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और वो है लोटस हर्बल सेफ सन की सनस्क्रीन। ठीक, तो फ्रेंड्स आज एक चीज़ के बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि जब भी आप सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं ना, तो आपको कैसे सही सनस्क्रीन का चुनाव करना है। क्योंकि ये जो कॉस्मेटिक की कंपनियाँ हैं ना, ये अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उस चीज़ को ज़्यादा आपको फोकस करके दिखाती हैं जो चीज़ उनके पास ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या लेना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए ना, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, जब भी हम सनस्क्रीन लेते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, SPF। उसमें SPF होना चाहिए। SPF करता क्या है कि SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये सन प्रोटेक्शन किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेज से। पर यूवी रेज तो 3 तरीके की होती हैं, UVA, UVB, UVC। चलो UVC को हम हटा देते हैं क्योंकि वो ओजोन से फिल्टर हो जाती है। लेकिन UVA और UVB, इन दोनों में से आपको किससे प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, UVA से या UVB से? तो फ्रेंड्स, SPF जो है वो आपको UVB से प्रोटेक्ट करता है। आप पीछे पलट के देखेंगे ना यहाँ पे, तो ज़्यादातर सनस्क्रीन में UVB प्रोटेक्शन लिखा रहता है। अब आपको क्या ये पता है कि जो UV रेज सन से आती है उसमें कितना UVA से प्रोटेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कितना UVB की ज़रूरत है? SPF 50, SPF 70 सब लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना, कि हमें इतने SPF की चाहिए। तो UV रेज जो हम तक पहुँचती है उसमें सिर्फ 5% UVB का होता है और बाकी का 95% UVA का होता है। और SPF सिर्फ हमें UVB से प्रोटेक्ट करता है, जो कि सिर्फ 5% ही आती है हम तक, ठीक है ना। SPF का जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो UVB के अगेंस्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट UVA PA फैक्टर से पता चलता है। तो सोचो, हमारे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UVB मेनली सन टैन जो होता है ना, जो बाहें आधी काली हो गई और आधी सफ़ेद हैं, तो वैसा वाला जो है ना, वो UVB से ज़्यादा होता है। दोनों ही सन टैन कॉज करेगा, ठीक। लेकिन जो UVA रेज है ना, वो डीपली पेनिट्रेट करती है और आपके स्किन के अंदर तक जाके डैमेज करती है, ठीक। मतलब प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स, हाइपरपिगमेंटेशन नहीं है। तो दोनों ही PA फैक्टर और SPF देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं सनस्क्रीन के बारे में। तो ये सनस्क्रीन जो है ये क्या क्या क्लेम करती है, तो मैंने बताया कि अल्ट्रा सूदिंग है। तो ये बिल्कुल जब आप लगाओगे ना तो ट्रांसपेरेंट जेल है और बहुत ठंडा ठंडा इफ़ेक्ट आपको देगी, ठीक। प्लस ये बोलती है कि मैट लुक देती है, ऑयल कंट्रोल करती है। हाँ, तो बिल्कुल इसको लगाने के बाद कोई आपकी स्किन में ऑयलीनेस नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। मैट लुक तो मैं कहूँगी नहीं देती, ये डूबी लुक देती है। इसके लिए मैं आपको डेमो देके दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये जेल है, जेल फॉर्म में होती है, ट्रांसपेरेंट जेल बेस्ड है। अब देखो, अब मैं इसको लगा रही हूँ ना ऐसे हाथ में, ये देखो हाथ में लगा रही हूँ। अब आप ये हाथ देखो और मेरा ये हाथ देखो, ठीक है। ये हाथ से साफ साफ पता चल रहा होगा आपको कि ये हाथ पे थोड़ा सा ग्लो सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ग्लोईनेस लग रही है, और ये हाथ एकदम वैसे थोड़ा ड्राई ड्राई सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैट लुक का दावा करती है लेकिन डूबी लुक देती है। ये बिल्कुल मैट लुक आपको नहीं देगी। और दूसरी चीज़ें, लेकिन मैट लुक देने के बावजूद ये आपकी स्किन में कोई ऑयलीनेस नहीं देती, कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई एक्ने प्रोन स्किन को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ पे कोई एक्ने नहीं आएगा। मैंने बहुत इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया है। बड़ा पैकेज रखती थी और बहुत ऐसा एनवायरनमेंट था कि बहुत पोल्यूशन, बहुत गर्मी वाले एनवायरनमेंट में मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे ये सनस्क्रीन बहुत सूट करी है। मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी से एक्ने कॉज हो जाते हैं, मीलिया की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मैंने फेस करी है। इसलिए मैं मतलब इस पे एकदम कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को, कोई सेंसिटिव स्किन वालों को परेशानी नहीं देगी। मोस्ट ऑफ द केसेस, आपकी सबकी स्किन अलग होती है भाई, तो उसकी बात अलग है। तो फ्रेंड्स, ये सनस्क्रीन अच्छी है, बहुत अच्छी है। नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन सबके लिए अच्छी है। ट्रांसपेरेंट जेल के फॉर्म में आपको हर 2 घंटे में रीअप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका एक कौन कहूँगी या मतलब इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये पील ऑफ मास्क की तरह होती है। मतलब 1-2 घंटे बाद, जब 2 घंटे बाद आप इसको ऐसे से रब करोगे ना, तो ये मतलब मास्क की तरह से लेयर्स में निकलने, मतलब लेयर्स क्या, मतलब थोड़ा निकलने लगती है। जैसे पील ऑफ मास्क होता है ना,
परत जैसा निकलेगा, तो वैसे ये परत जैसे निकलने लगती है, ये इसकी दिक्कत है। बट आप 2 घंटे में तो हमेशा वैसे भी अगर आप बाहर हो तो आपको रीअप्लाई करना ही चाहिए सनस्क्रीन को, ठीक है ना। तो बाकी ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, इसके इंग्रेडिएंट भी एलोवेरा है, विटामिन ई है इसमें, तो मतलब अच्छे इंग्रेडिएंट से बनी हुई सनस्क्रीन है। PA ट्रिपल प्लस है, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है आपको सन टैन से, सन डैमेज से। लेकिन और मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, ठीक ठाक है, अच्छी सनस्क्रीन में है क्योंकि सूट भी करती है। लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम है, बाकी कोई वाइट कास्ट नहीं देती। आप जल्दबाजी में भी इसको लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से तो ये सनस्क्रीन मुझे अच्छी लगती थी, सिवाय कि ये मतलब थोड़ा सा छूटने लगती है, उस प्रॉब्लम के अलावा इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू था इसका दिया है। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।